Students, can you hear me? You can type the message. Okay, very good. We'll just wait for 1 minute more, then we'll start. स्टूडेंट्स की किस नाम से आईडीज बनाई हुई है? कोई एबीसी है, कोई ओप्पो 2020 है। एंड हु इज दिस एबीसी? स्टूडेंट्स, आई एम नॉट गोना जॉइन यू। इस तरह से ये एबीसी ओप्पो के नाम से बनाई हुई है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू जॉइन द क्लास सो दैट आई कुड स्टार्ट इट। वी आर ऑलरेडी हैव गॉट 9 minutes late. Yes, students, this ABC student and this Oppo 2020. I'm just requesting you to please change the name so that I will remove you. अभी मेरे पास किरत है, रितु है, इन्होंने देखो अपने नाम से बनाई हुई है ना, तो मेरे को पता लग जाता है कि ये स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है। एटलीस्ट अपनी जीमेल आईडी सब ठीक बनाया करो प्लीज। ये एबीसी अपना ये नेम ठीक करो। मुझे नहीं पता है कि स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, क्योंकि यही स्टूडेंट उसमें भी आ रहे हैं, उसमें भी आ रहे हैं। And who is this ABC? Please type your name and roll number. Otherwise, I'm going to remove you from this classroom. Change your name and re-enter the class. I'm removing you. After Oppo 2020 ABC arrived. ओके स्टूडेंट्स, अभी अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इन्वेंट्री। जैसे कि मैंने आपको भी ग्रुप में बताया था, वी आर गोना स्टार्ट एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। और सभी रेगुलर रहा करो स्टूडेंट्स। और गूगल क्लासरूम में आपको डेली बेसिस पे टॉपिक जो दिए जाते हैं, इट्स मैंडेटरी टू मार्क द अटेंडेंस देयर। यहाँ पे ये रिकॉर्डेड लेक्चर तो आपको मिल ही जाता है वहाँ पे, और उधर अटेंडेंस लगाना जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। क्योंकि ये वाली जो रिकॉर्डेड क्लास है, इसमें प्रॉपर अटेंडेंस हम लोग नहीं मार्क कर पाते। गूगल क्लासरूम में आपके पास रिटर्न में जो है वो हमारी सेव रहती है, तो वहां पे लगानी जरूरी है। ठीक है, चलिए तो अभी स्टार्ट लेते हैं। आज हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स राधा कहाँ गई हैं? हाँ, वो डेली रहती है ना क्लास में, आज आई नहीं है। तो वर्क इन एजुकेशनल मोड एंड कंपनी हम इसमें कोई सी भी ओपन कर लेते हैं। सिलेक्ट कंपनी, क्योंकि मुझे इन्वेंट्री स्टार्ट करनी है ना, तो उसके लिए मैं किसी भी अकाउंटिंग पार्ट को तो नहीं उठाऊंगी। इन्वेंट्री नए सिरे से स्टार्ट करनी है, तो यू कैन जस्ट ओपन एनी रैंडम कंपनी। सपोज मल्टीलेजर्स के नाम से जो बनाई है, लेट्स ओपन इट। गो टू इन्वेंट्री इन्फो। टॉपिक क्या था? हमने ओपनिंग स्टॉक फीड करना है गोडाउन्स में। ओके, तो इन्वेंट्री इन्फो पे जाके हमारा जो है ये सारा काम होगा। इन्वेंट्री इन्फो पे जाने से पहले इससे रिलेटेड हमें जो जो फीचर्स चाहिए उनको हम पहले एक्टिवेट कर लेते हैं। F11 F2 में यहाँ पे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स यस करेंगे। और फिर यहाँ पे अगर आपको बैच वाइज भी डिटेल डालनी है तो आप इसको यस कर सकते हैं। ओके, एंड एक्सपायरी डेट्स डालनी है बैचेस की, यस।
और अगर स्टॉक कैटेगरी भी डालनी है तो उसको यस करते हैं। अभी मुझे इसका रिक्वायर्ड नहीं है, तो अभी मैंडेटरी थिंग्स आई एम जस्ट एक्टिवेटिंग द 3 फीचर्स, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, maintain batch wise details, and set expiry dates for batches, and just press Ctrl A and save this. Okay, and now go to inventory info. Then again I have got a student with the really puzzled name. ये मैं एडमिट तो कर रही हूँ स्टूडेंट, ये नेम चेंज करके ना पहले आप मेरा मैसेज ले लो, फिर ताकि मैं आपको रिमूव करूँ और आप दोबारा से उसको एडमिट करो। ये मेरे पास अभी जिसने ज्वाइन किया ना, ये अपना नाम ठीक करो, उर्दू भी इससे आसान होती है पता। ये व्हाट इज दिस 1WNCOs JMCH। स्टूडेंट मैंने आपको एंटर अभी किया है क्लास में, अपनी आईडी का नाम ठीक करके फिर उसमें एंटर करो। आपने जीमेल आईडी तो बनाई होगी, और उसके बाद क्लासरूम में एंटर करने के लिए जो नेम लिखे है ना, जूम में एंटर करने के लिए जो रजिस्टर किया, ये नेम ठीक करो। ओके, ठीक करके फिर ज्वाइन करो क्लास। आपका रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ऐसे इस नाम से थोड़ी ना जाएगा ऊपर। सर्टिफिकेट में हम ये नाम लिख के भेजे, कर लोगे एक्सेप्ट है? ये इतना बड़ा जो लिखा है आपने ग्रंथ। ओके, आई एम रिमूविंग यू। Okay, go to inventory info and go to go down. My focus ultimately goes to the certificate and create. अब सपोज हमारे पास 2 गोडाउन है, हरियाणा एंड पंजाब। तो पहले हम बना लेते हैं इधर से हरियाणा, और इधर से आप इसका प्रॉपर एड्रेस लिख लेते हैं। सपोज इट्स अपोजिट शिवाजी मार्केट एंड यमुनानगर विद प्रॉपर एड्रेस। और अगर आपको यहाँ से इसका कोई ग्रुप बनाना है, देन यू कैन क्रिएट लाइक गोडाउन अंडर गोडाउन। तो अभी हम इसको गोडाउन अंडर गोडाउन ना करके एक सिंपल मेन गोडाउन बना रहे हैं हरियाणा का, और इसको सेव कर रहे हैं। अभी मैं इस फीचर को नहीं छेड़ रही हूँ, अभी मुझे इसका नीड नहीं है। आवर स्टॉक विद थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस, अभी इनमें नहीं कंफ्यूज होना आपने। हमारा फोकस है सिर्फ गोडाउन में ओपनिंग स्टॉक को डालना। सेव इट बाय प्रेसिंग एंटर, सेव। अभी मैंने सिर्फ एक गोडाउन बनाया हरियाणा। एस्केप प्रेस करेंगे, वापिस आएंगे, and who else left the class? Kirat। उसके बाद प्रेस एस्केप एंड गो टू यूनिट ऑफ मेजर। अब यूनिट ऑफ मेजर में क्या है, सपोज आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बना रहे हैं गोडाउन में, और उसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो है जैसे पीसीस, मीटर, लीटर। अब आप किस में डील कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स किस में मेजर किए जाते हैं? नंबर ऑफ पीसीज में। यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट, और यहाँ पे सिंबल पे आके रुका है। आई एम राइटिंग पीसीस। formal name you can type its complete name, and if you will not fit, still you can save. Fine, and escape, go down बन गए, units बन गए। Now let's come to stock items and create। ठीक है, तो अभी स्टॉक आइटम के क्रिएट पे हम जाएंगे। मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ 2 चीजें। किरत, आपका बीच में ये पॉइंट स्किप हो गया था, आपने अब एंटर किया क्लास में, कोई बात नहीं, इसको ज्यादा हम अभी आगे नहीं आए हैं। मैंने यूनिट ऑफ मेजर बनाया और गोडाउन बनाया था, ठीक है। उसके बाद मैं स्टॉक आइटम पे आई हूँ और यहाँ पे क्रिएट किया। अब नेम ले लेते हैं कंप्यूटर। ओके,
अभी ये जो कंपनी है, दिस कंपनी इज डीलिंग विद द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. तो computer under, if you want then you can create a appropriate group for this electronic item. For example, a company is dealing in a multiple types of items which consist in electronics, which consist in wooden or a kind of garments as well, kind of different things. So for that purpose you just need to create a particular group so that you can categorize and identify the items. तो अभी अगर कंपनी सिंगल आइटम में डील कर रही है तो आपको ग्रुप बनाने की नीड नहीं पड़ती. जब आपका बिजनेस एक्सपैंड हो जाता है या फिर उसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ग्रुप्स के सब ग्रुप्स बन जाते हैं, आप जैसे कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप हैं, ठीक है, फिर आगे छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आती हैं, फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव्स हैं, ओके, और कार्ड रीडर्स हैं, तो उनमें यू कैन क्रिएट ग्रुप जस्ट टू आइडेंटिफाई एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द परचेज एंड सेल्स बिल. वो जब आपका नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज हो जाता है तब आपको उनको सेगमेंट्स में कैटेगराइज करना पड़ता है. तो अभी इसको प्राइमरी में लेके चल रहे हैं. यूनिट्स में ऑलरेडी पीछे क्रिएट करके आई थी. अगर मुझे वहां पे क्रिएट ना करने हो तो यहाँ पे भी यू कैन प्रेस ऑल्ट सी. तो ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यूनिट यहाँ पे भी आप बना सकते हैं. तो मैंने क्या बनाया था, इसमें पीसीस सिलेक्ट किया, मेंटेन बैचेस. अगर आपने इसका बैच भी डालना है यू विल प्रेस यस, एंड अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डालनी है तो इन दोनों को यस कर सकते हैं. अब यहाँ आ जाएंगे जंप करके बिल्कुल ओपनिंग क्वांटिटी पे. अब सपोज कंप्यूटर्स हमारे पास 20 पीसेस पड़े हैं एक गोडाउन में. यहाँ से मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया और इधर से आ गया हरियाणा, बैच वाइज डिटेल, सपोज दिस वन, ये इसकी बैच डिटेल, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी आप डाल सकते हैं. ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक्स की लंबी होती है, वैसे इनमें काफी लंबा इसका टाइम होता है. अदरवाइज आप क्या करें, मैं इसको एजम्पशन में लेके चल रही हूँ. फाइन. तो एक्सपायरी आपका फ्यूचर डेट ही इधर से उठाएगा और क्वांटिटी 20 पीसीस एट द रेट ऑफ 25,000. इस रेट पे हमारे पास हरियाणा गोडाउन में ये स्टॉक पड़ा है, ठीक है, और इसको हमने किया सेव. और स्टूडेंट्स, फर्दर स्टॉक फीड करने के लिए अलग गोडाउन में, वो मैं आपको सेकंड वीडियो में बताती हूँ. यू जस्ट रीजॉइन द क्लास. ओके, आई एम स्टार्टिंग अगेन.